जय पासी समाज मित्रों, आज हम सागर पासी के प्राचीन किले पे हैं। जौनपुर जिले के मछली शहर तहसील के सागरे गांव में इस सागर कोट के नाम से एक किला प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि यहाँ पासियों का शासन था। होली के दिन इन पर राजपूतों और मुसलमानों की सम्मिलित सेनाओं ने आक्रमण किया और यहाँ का राजा मारा गया और इस किले पर लोगों का कब्जा हो गया। ये किला आज भी एक ऊंचे टीले करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है किला। ये देखिए मित्रों, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। पासी वंश के महान धरोहर यहाँ पे है। जानकारी के अभाव में पासियों का ये किला विलुप्त होने के कगार पे है। यहाँ सैयद बाबा की एक मजार है, जहाँ हर बृहस्पतिवार को यहाँ मेला लगता है। आज यहाँ बहुत भीड़ है। इस किले का नाम सुनकर हम भी यहाँ आए कि हमारे पूर्वजों का यहाँ शासन हुआ करता था। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी देखूं इस किले को। देखिए मित्रों, पासी वंश की महान धरोहर यहाँ आज विलुप्त होने के कगार पे है। ये सागर पासी नामक राजा यहाँ कोई राज करता था। लोग बताते हैं सागर पासी घिस्सू पासी का लड़का था, तो एक महान प्रतापी शासक था। 1000 वर्ष पहले इस होली के दिन यहाँ पे आक्रमण हुआ था। देखिए मित्रों, ये सैयद बाबा की मजार है। आज वहाँ मेला लगा है, वहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है। लोगों की भीड़ काफी जुटी हुई है और इस जमीन पर, किले की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा होता चला जा रहा है। पासी वंश की महान धरोहर इस किले में संरक्षण के अभाव में किला विलुप्त होने के कगार पे है मित्रों। देखिए मित्रों, इस किला को देखकर हमें गर्व महसूस हो रहा है कि इस महान वंश में हम पैदा हुए। जानकारी के अभाव में ये किला विलुप्त होने के कगार पे है। बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आने पे। ये देखिए मित्रों, कितना इस समय इतना वैभव यहाँ पे है। प्राचीन उस समय कितना रहा होगा। आइए आइए, बताइए, आइए इधर आइए। के कारण ऐसा हुआ, बताइए। दोस्तों नमस्कार, मैं रामसुमन पासी सोनेता मछली शहर जौनपुर से अपने सहयोगी साथी राकेश पासी के साथ आज महाराजा घेसुआ पासी के किले पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 13वीं शताब्दी में अपने वैभव के चरम पर जो कभी रहा था, यह किला पासियों के साम्राज्य की वैभव गाथा को बताता है कि कितना वैभवशाली राज्य रहा होगा। आज यह उपेक्षा का शिकार हुआ है, मात्र इसलिए क्योंकि सजातियों की निष्क्रियता के कारण हमारे समाज के तमाम सरकारी हुक्मरान, नेता, शासन प्रशासन के लोग कभी इस बात की फिक्र ही नहीं किए कि पासियों का भी साम्राज्य इतना विस्तृत दशा में कभी था। वे आज देख रहे हैं, कल क्या थे उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपके सम्मुख जो यह किले की मुख्य कभी इमारत थी, आज अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी है। यहाँ जंगल और झाड़ सिर्फ बचा है। पुरानी ईंटों के अवशेष हैं, पुरानी दीवारें हैं इस पर है रास्ता। आज यहाँ के स्थानीय लोगों के कब्जे में है। यहाँ पर लोग खेतियां कर रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग पैसा लेकर उन्हें कब्जा दे दिए हैं।
जो कभी केवल पासी समाज का एक वैभवशाली यहाँ राज्य था। आपको इस वीडियो में यह सारी जानकारी देखने को और सुनने को मिलेगी। ये देखिए ईंटा सब, ये सब प्राचीन ईंटें लगी हुई हैं। यह किले का मुख्य महल था, मुख्य भवन था। आज अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ सिर्फ जंगल झाड़ और अवशेष बचा हुआ है। जेसीबी से खुदवा कर यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के किले के अवशेष को मिटाया जा रहा है। हजारों बीघे में फैला हुआ यह विशाल पासी समाज के महाराजा का वैभवशाली राजमहल जो कभी हुआ करता था, अपने समाज की निष्क्रियता के कारण आज उपेक्षित पड़ा हुआ है। ये बिजली पासी किले में जिस तरह ईंटा थे, देखे इसी तरह लगा, सेम वही ईंटा है सब। 13वीं शताब्दी के आसपास यहाँ महाराजा घिसुआ पासी का साम्राज्य था, सागर कोट के नाम से जाना जाता है, जो कि सागर कोट के नाम से जाना जाता था। मुसलमान आतताइयों के आक्रमण के बाद पासियों के साम्राज्य यहाँ समाप्त। होली के दिन यहाँ आक्रमण हुआ था, लोग बताते हैं। हाँ, वही आसपास होली के दिन आक्रमण हुआ था। और पासी समाज का जो इतिहास था आज भी मिटाया जा रहा है, तब भी मिटाया गया था। फिर भी अपने वैभव गाथा को यह प्राचीन दीवार, प्राचीन इमारतें छुपा नहीं पा रही है, कुछ न कुछ बता ही रही है। मुसलमान आतताई यहाँ पर आक्रमण किए और पासियों के साम्राज्य को यहाँ के स्थानीय जमींदारों के साथ मिलकर के विनष्ट कर दिए। अब अवशेष के रूप में जो बचा है, हम आप अपनी वीडियो और ऑडियो के माध्यम से आप सब तक यह संप्रेषित जरूर करेंगे। और तमाम स्वजातियों की जितने भी सरकारी हुक्मरान हैं, नेता हैं या अन्य जितने भी शासन प्रशासन में लगे हुए लोग हैं, सभी से हमारा अनुरोध है, इस जीर्ण शीर्ण पड़े हुए किले का अगर जीर्णोद्धार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पासी साम्राज्य के इतिहास को जानने का कुछ माध्यम जरूर यहाँ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पासी समाज। ये देखो कितना ऊंचा है यहाँ। कितनी दूर तक फैला हुआ। मजार के विषय में बताइए कि मजार यहाँ बनी है, मेला लगा है यहाँ पर। बुधवार के दिन यहाँ पर मुसलमानों से संबंधित कोई बाबा हैं, बाबा टेक के नाम से, उनके नाम का यहाँ मेला लगता है। इसमें 70% लगभग हिंदू आते हैं इजारत के लिए, पूजा के लिए, और कुछ मुसलमान भी आते हैं। बस केवल यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। और प्राचीन कोर्ट के बारे में, जो कभी महाराजा घिसुआ का एक विशाल साम्राज्य था यहाँ, उसके वैभव गाथा को कुछ चर्चा आपके साथ हम कर रहे हैं। और आप सबका उत्तरदायित्व है कि जब भी इस वीडियो को प्रत्यक्ष रूप से आप लोग देखिएगा, इस पर अपने तमाम उन लोगों के साथ जो सरकारी हुक्मरान है, मेरा अनुरोध बाय करो कि वे सब बाय करो सभी लोग इस पर जरूर ध्यान दें। एक बार मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है। यह जो विशाल मेला आपको दिख रहा है, यह साप्ताहिक मेला है जहां इसी के उपलक्ष्य में इकट्ठा होते हैं लोग। यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब जन जागरण, यूट्यूब जन जागरण।
सामग्री मेरे साथ पास ना रही समझ तो चलो चलो चलो, बहुत नीचा है। अरे यार कितना ऊंचा है ये अभी भी। बड़ी को पीछे की तरफ खींच ऊंचाई पर बना मुस्लिम और राजपूतों की सम्मिलित सेनाओं ने होली के दिन यहाँ पे आक्रमण किया था। रात में होली के दिन आक्रमण किया था, जिससे पासी साम्राज्य का अंत हुआ। एक वैभवशाली किला रहा होगा कभी। इस किले को देखकर आज हम लोगों को गर्व महसूस होता है। देखिए मित्रों, इस तालाब खुदवा रहे हैं क्या सब साले? इसको पूरा तत्व सर्वेक्षण ले लेना चाहिए। लेकिन अब क्या आज साथियों, हम अपने सहयोगी मित्र के साथ बिना तैयारी के आज कुछ जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपके साथ जब जुड़ेंगे तब विशेष सामग्री के साथ आपके साथ करेंगे। जय पासी समाज। जो घिसुआ पासी का किला था ना, वो मछली शहर में है। और ये राजा सागर पासी का किला था, जो सागर कोट के नाम से आज भी जाना जाता है। किला तो वहाँ से था ही, तो सभी एक साथ थे। करीब 1000 वर्ष पुराना किला रहा होगा। 1000 वर्ष पुराना किला ही अवशेष बता रहा है इसका। इतना वैभवशाली किला था, कितना भव्य रहा होगा। अच्छा, ये तो बिजली पासी वाले किले से बहुत बड़ा किला है। बहुत बड़ा किला है। गलत कह रहे हैं, 500 बीघा नहीं, 500 एकड़। 500 एकड़ में है ना ये फैला हुआ। ये देखिए ईंटा वगैरह, अगर यहाँ खुदाई किया जाए बहुत अवशेष मिलेंगे। देखिए सब ईंटा है वही। ठपुआ नदिया है सब। बहुत बड़ी वीडियो मत बनाइए।